जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में आदर्श जीवन हम कैसे जिए, इसको बहुत ही सूक्ष्मता से गोस्वामी जी ने समझाया है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें 24 घंटे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें श्री रामचरितमानस में, गीता में और पुराणों में बताई गई है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह 4 से 6 बजे होता है। माने रात्रि में 4 और सुबह 6 बजे का बीच का जो टाइम होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उसी समय हम सबको उठना चाहिए और उठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिसरी सयानन नाम हरि लेहूं, प्रात होत उठी हरि गुण गेहूं। तो हम उठते ही सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करें। जो नाम आपको प्रिय हो, हरि हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, शिव हो, सब एक ही रूप है, एक ही अंश है। उन्हीं में से जिनको जो आपको अच्छा लगता हो, राधा हो, कृष्ण हो, उनको हम उनका नाम लेकर के स्मरण करके हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं। अब नींद से उठते ही भगवान का नाम जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण के साथ साथ उनके गुणों का गान भी हमको करना चाहिए। जैसे हम उठें तो मान लीजिए भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करें, जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोले। ऐसे जब बोले फिर 10 मिनट ध्यान करें, फिर राम नाम का जप करें और कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। उससे क्या होता है कि उससे सत्व बढ़ता है। माने इससे तमो जो सतोगुण होता है, सतोगुण में वृद्धि होती है। ये नहीं कि और इतना करने के बाद क्या न करें, उस पर भी ध्यान देना है। जैसे उठते ही मोबाइल न देखें, मोबाइल ही न चला। हम लोग प्राय उठते ही पहले मोबाइल ही देखते हैं, या टीवी लगा करके समाचार या नकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत न करें। इन सब चीजों से हमें बचना ही चाहिए। दूसरे चरण में आप सुबह की 6 बजे से 8 बजे तक क्या करना चाहिए? घर की सफाई, पूजा और स्वाध्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। सकृदपि नाम सुनि तिन कर पापा, होई नाश जिन पावक कापा। भगवान का नाम सुनने या जपने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्नान के बाद भगवान श्री राम या कुल देवता की पूजा करें, तुलसी पर जल अर्पण करें और 15 मिनट श्री रामचरितमानस या गीता जी का पाठ करना चाहिए। क्या न करें? बिना स्नान पूजा न करें। नहीं मन है मत करिए, लेकिन बिना स्नान ध्यान के कभी पूजा न करें। और पूजा करें तो जल्दबाजी में न करें, औपचारिकता न करें कि हमने पूजा कर ली। नहीं तो उससे आपका जो पुण्य होता है वो नष्ट होता है। नहीं करना है मत करिए, लेकिन करिए तो स्नान ध्यान करके और पूरे मनोयोग से उसको करिए। अब उसके बाद सुबह 8 बजे से
12 बजे तक आपका जो दिन भर का जो कर्तव्य कर्म है, सेवा है और श्रम है, ये करना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है संसार में, और आप जो करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए 8 से 12 के बीच अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उसको पूरा करें। आप जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे, हमने बताया ही, वैसा ही काटेंगे। और ईमानदारी से अपने कार्य करें, कभी दूसरे की निंदा मत करें, आलोचना न करें, और कार्य में आलस या छल न करें। क्रोध और अभिमान से बिल्कुल बचें। जय श्री राम।